में जहां चुनाव हुआ है वहीं आज रिजल्ट आने का दिन है और सबकी निगाहें आज पर टिकी है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। वहीं सबसे मैं बात करूं तो बंगाल सबकी नज़रों में है कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार आएगी। दीदी या दादा हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी लीडर, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी अभी आगे चल रही है, कुछ देर पहले टीएमसी आगे थी और भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रही है, इसको किस तरीके से? देखिए, जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ परिवर्तन के लिए थे। हम तो बार बार कह रहे थे कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता तराई तराई कर रही है, जनता परेशान है और आज उसकी झलक जो है आपको, जनता के आवाज़ की झलक, उनके मतों का जो इस्तेमाल किया है उसकी झलक आपको रिजल्ट में, ऐतिहासिक रिजल्ट जो होगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और एक जो बहुत ही अच्छी सरकार जो जनता के हितों के लिए काम करेगी, प्रदेश के हितों के लिए काम करेगी, उनके उत्थान के लिए काम करेगी। सर, साफ तौर पर ममता बनर्जी में बात करूं भवानीपुर सीट से तो अभी कुछ देर पहले झड़प देखने को मिली है वहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में। इलेक्शन के समय भी झड़प सर, इसलिए पाल्टा सीट में फिर से उपचुनाव कराया जा रहा है और आज चुनाव, जब मैं बात करूं काउंटिंग हो रही है, तो आज के दिन भी झड़प किस तरीके से देखते हो बंगाल के? अभी देखिए, वो उनके जो टीएमसी के गूंज हैं, कार्यकर्ता है, उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो हारने वाले हैं। जब हार सामने दिख रही है तो इसलिए वो इस तरह के वायलेंस के लिए जो जाने जाते हैं वो करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ सुरक्षा बल है, वो ऐसे तत्वों को सही से डील करेगी और वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सारे गुंडों को जो है सही रास्ते पे लाने का काम करेगी। सर, मैं असम चुनाव की बात करूं तो वहां पर बीजेपी क्या दावा, हमारी कांग्रेस इस बार करे कि बदलाव हो सकता है, लेकिन लगातार बीजेपी वहां से जीती आ रही है, तो असम को? असम में कांग्रेस का जो उम्मीदें भी थी वो भी आप देखते हैं ध्वस्त होती हुई दिख रही है। वहाँ बहुत ऐतिहासिक फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, बीजेपी की पार्टी को किसे देखते हो कि लोग जितना उनको सुपरस्टार के तौर पे देखते हैं, अब वो राजनीतिक उसमें आ गए हैं तो जनता उसमें ही प्यार दिखा रही है, तो क्या लगता है सर? ये सब तो अब जनता ने जो क्या वोट दिया वो तो अब दिख रहा है, उस रुझान में उन्हें सीटें मिल रही हैं। मुझे लगता है कि तमिलनाडु का जो भी रिजल्ट आएगा बड़ा चौंकाने वाला होगा और डीएमके की सरकार वहां जाने के कागार पे है। सर, मैं अगर आपकी राजनीतिक अनुभव से बात करूं तो बीजेपी इस बार कहां अपनी सरकार बना रही है? देखिए, बीजेपी मुझे लगता है कि हर प्रदेश में पहले तो बंगाल में सरकार बनाएगी अपने बलबूते पे, इस तरह से सरकार बनाएगी असम में अपने बलबूते पे, उसी तरह पुडुचेरी में, केरला में भी हमारा रोल ऐसा होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और उसी तरह से मतलब हम केरला में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, उसी तरह से तमिलनाडु में। अब देखिए समीकरण क्या बनता है वो तो अभी पूरे नतीजे आने के बाद पता चलेगा। सर, मैं बात करूं बीजेपी की, कांग्रेस मैं बात करूं बंगाल में और असम में बीजेपी आगे निकल रही है, तो क्या लगता है अगर बंगाल में बनती है सरकार, कितनी सीटों से बनेगी? कम से कम 180 सीटें तो आनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होंगी। आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर 2-3 हज़ार सीटों में फासला होगा तो फिर से वो उपचुनाव कराएंगे, उसको रिकाउंटिंग करवाएंगे। अब देखिए, वो ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि वो खत्म हो गई है। इस बार हमने कहा था ना 4 मई ममता गई, तो ममता जी गई आज, इसलिए इस तरह के जो जाते हुए लोग इस तरह की बातें करता है तो करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया।